हेलो दोस्तों, एएसजी कहानियाँ में आपका स्वागत है। श्यामलाल की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भूखमरी छा गई। शीला मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती। घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर शीला राशन लाने मोहल्ले की लाला की किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसकी ललचाई आंखें शीला के उभारों पर जा टिकी और फिर शीला के साथ वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शीला को जब भी राशन की ज़रूरत होती वह लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह शीला लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। शीला का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज़्यादा वसूल लिया था उससे। वह तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया था। फिर भी दोनों टूट पड़े थे उस पर जानवरों की तरह। वह दर्द से कराहती रही, पर उन लोगों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हो गई। शीला ने दूसरे आदमी को मना भी किया था, पर नोट फेंक कर उसे मजबूर कर दिया गया था। ये कमबख्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जहाँ शीला लाश की तरह पड़ी थी वह एक खंडहर नुमा घर था जो शहर से अलग था। वह किसी तरह उठी। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100-100 रुपए के नोटों को ब्लाउज में खोसकर खंडहर से बाहर निकल आई। वह सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी के रास्ते कुछ लोग जा रहे थे। शीला से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो कैसे। वह ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता थी कि बेचारी उसका इंतजार कर रही होगी। वह जाएगी तब खाना बनेगा, तब दोनों खाएंगी। शीला भी क्या करती, शौक से तो नहीं आई थी इस धंधे में। उसके पति ने उसे तनहा छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। काश उसकी शादी नवीन के साथ हुई होती। नवीन कितना अच्छा लड़का था। वह उससे बहुत प्यार करता था। वह यादों की गलियारों में भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शीला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसे 10वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना शीला की जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं लड़का कहते थे। एक दिन शीला सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकराकर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और शीला को उठाने लगा और बोला, माफ़ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। शीला बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। शीला उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शीला। और आपका? नवीन। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 4 दिन बाद फिर दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे शीला जी, आप? नवीन चहका, सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं यह सोचकर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर नवीन मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं, कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे, कहकर शीला ने उसे घर का पता दे दिया। शीला आज सुबह से नवीन का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि नवीन ज़रूर आएगा। वह घर पर अकेली थी। उसकी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। वह दौड़कर बाहर आ गई। नवीन को देखकर उसका मन खिल उठा। आइए आइए ना। नवीन ने शीला के झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हो गया। शीला ने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नवीन के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वह एक दलित नौजवान था और शीला पिछड़े सब तबके से
ताल्लुक़ रखती थी, पर जिन्हें प्यार हो जाता है वे जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर जब शीला की माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई। शीला का घर से निकलना बंद कर दिया गया। शीला के मामा जी को बुला लिया गया और शीला की शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम श्यामलाल से कर दी गई। शीला की शादी होने की खबर जब नवीन को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वे दोनों भाग कर शादी नहीं कर पाए। सुहागरात को न चाहते हुए भी शीला को पति का इंतजार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था, पति और उसकी दादी माँ। माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। श्यामलाल आया तो शराब की बदबू से शीला को घुटन होने लगी, पर श्यामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ना था, न पड़ा। आते ही उसने शीला को ऐसे दबोच लिया मानो वह शेर हो और शीला बकरी। शीला सिसकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी सुहागरात नहीं, बल्कि वह एक वहशी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हो। सुबह दादी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि शीला के साथ क्या हुआ है। उसने शीला को हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। श्यामलाल आदत से लाचार है, पर दिल का बुरा नहीं है। शीला को दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को श्यामलाल काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही शीला को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध था। नहीं नहीं, शीला रोने लगी। यह झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर वह शीला पर लातें बरसाने लगा। वह तो शायद आज उसे मार ही डालता अगर बीच में दादी न आई होती। श्याम तो पागल हो गया है क्या? बहू को मार रहा है। दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो श्यामलाल खिसिया कर वहाँ से चला गया। बहू, यह श्यामलाल क्या कह रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ? नहीं दादी माँ, यह सब झूठ है। यह बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर श्याम भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। श्यामलाल ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग जगह रहने लगा था। श्यामलाल की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भुखमरी छा गई। शीला मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती। घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर शीला राशन लाने मोहल्ले की लाला की किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसकी ललचाई आंखें शीला के उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। शीला को कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर हम दुकान खोल कर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? शीला चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूँ? शीला निराश होकर जाने लगी। सुनो जी लाला जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो लाला जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। लाला, शीला बिफर पड़ी। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? लाला को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आते नहीं हैं, उधार में चाहिए। जाओ कहीं और से ले लो। शीला को खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहू, घर में कुछ हो तो ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। शीला तड़प उठी। मन ही मन शीला ने एक फैसला लिया और दादी माँ से बोली, दादी मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे। लाला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर ले और मुझे राशन दे दे। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह हुई न बात। लाला उसे दुकान के पिछवाड़े में ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद शीला को जब भी राशन की जरूरत होती वह लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह शीला लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ? अंदर आ जाओ। लाला जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब मुझे सब पता है, कहकर शीला को दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटा दोनों शीला के शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर शीला के मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वह उसके पीछे पड़ गया। शीला बोली, पैसे दे तो तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं।
यहीं से शीला ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वह कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। उसकी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान भी क्या करती। शीला अब यादों से बाहर निकल आई थी। दर्द सहते लंगड़ाते हुए वह भीड़-भाड़ वाले इलाके तक आ गई थी। उसने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक दिन हमेशा की तरह शीला चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, शीला। शीला ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने नवीन को देखकर हैरान रह गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवीन ने पूछा। शीला हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। शीला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। शीला नवीन के साथ नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। शीला, नवीन ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ पापा को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रहे गए। नवीन, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शीला थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। नवीन, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। शीला ने अपनी आपबीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नवीन ने कहा। तुम अपनी सुनाओ। शादी किससे की? कितने बच्चे हैं? शीला ने पूछा। एक भी नहीं। मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। शीला एक बार फिर तड़प उठी। शीला, मेरी जिंदगी में अभी भी जगह खाली है क्या? तुम मेरी पत्नी नहीं? नहीं नवीन, ये मुमकिन नहीं है। मैं पहले वाली शीला नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालात ने इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। इसके बाद नवीन ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। शीला भी नवीन के पीछे हो ली। नवीन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी। ये कहकर नवीन आगे बढ़ गया। शीला के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। अभी शीला आगे बढ़ी ही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी। शीला गुस्से से बोली और इटलाती इतराती अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक